यूके के एक मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट ने एक दावा किया है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे से दुनिया को हैरानी भी हो रही है। बांग्लादेश को 2024 का सबसे बेहतर देश कहा है द इकोनॉमिस्ट ने। खैर, जैसे इकोनॉमिस्ट मैक्रो इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस हैं, वैसा ही ये शायद पत्रिका भी होगी। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे से दुनिया को हैरानी, बांग्लादेश 2024 का सबसे बेहतर देश कहा है द इकोनॉमिस्ट ने। छात्रों ने दमनकारी सरकार को यहां से उखाड़ फेंका। ये बात सही है, लेकिन वो आरक्षण का आंदोलन गया कहां? बांग्लादेश में लगातार परिवर्तन उत्साहजनक है। शायद मरते हुए लोगों को, चीखते हुए लोग, टूटते मंदिर, आपाधापी, हर जगह अफरा तफरी, इसको नहीं देख पा रहा है यूके का मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट। खैर, द इकोनॉमिस्ट ये खबर छापता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस जो काम करता है, उसके बाद जिस लीडरशिप में वो बांग्लादेश को ले आते हैं, पिछले 10 सालों में 3 गुना जीडीपी, 3 गुना पर कैपिटा हो गई थी बांग्लादेश की। अब कहाँ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन ये देखिए, ये जानकारी जो हम दे रहे हैं यूके की रिपोर्ट से दुनिया हैरान है। जो मैं लगातार अभी आपको बता रहा था, यूके के मीडिया हाउस इकोनॉमिस्ट ने ये रिपोर्ट सामने रखी है। बांग्लादेश 2024 का सबसे बेहतर देश है। हमारा सवाल यही होगा शायद अब, कौन कौन जाना चाहता है बांग्लादेश में? कौन कौन रहने के लिए या कौन कौन घूमने के लिए जाना चाहता है इस बांग्लादेश में, जहां छात्र आंदोलन से हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ? उसके बाद क्या हुआ, शायद इस पत्रिका ने उसे काउंट नहीं किया है। यह भी देखना होगा कि इस पत्रिका के एडिटोरियल में बीएनपी के कितने लोग हैं, या फिर बांग्लादेश आर्मी के, या खुद मोहम्मद यूनुस से जुड़े हुए। बीएनपी बांग्लादेश की सबसे आक्रामक पार्टी कही जाती है। शेख हसीना एक दमनकारी शासक थी, जो कि हम लगातार बता रहे हैं। रिपोर्ट में शेख हसीना की आलोचना की गई है। चुनाव में शेख हसीना ने धांधली की, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन जुलाई के बाद से जो हो रहा है, उससे बांग्लादेश बेहतरीन देश बन गया है। हसीना शासन में विरोधियों को जेल में डाला गया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया गया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? ये रिपोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कह रही, तारीफ और कर रही है। क्या क्या तारीफ की? छात्रों और व्यापारियों का समर्थन हासिल है मोहम्मद यूनुस को। इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे आप एक देख लीजिए, ये दुनिया का शायद अकेलौता ऐसा लीडर है जिसके पास नोबेल पीस प्राइज है, और वहां कत्लेआम चल रहा है, उसे घूमने से फुर्सत नहीं है। अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से मोहम्मद यूनुस ने संभाला। अगर भारत वहां पर जरूरी चीजें डिस्काउंटेड रेट पर ना भेजे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी पता नहीं। भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे मोहम्मद यूनुस को, ऐसा जरूर कह रहे हैं। जल्द चुनाव को लेकर फैसला करना होगा, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस ने पहले ही इशारा दे दिया है कि 2026 के आखिर तक हम देखेंगे। एक बाइंग पीरियड ले लिया है। छात्रों और व्यापारियों का समर्थन। खैर, मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इन पॉइंट्स पर तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, चाहूंगा कि मैं AK मिश्रा जी से या अपने दूसरे गेस्ट से इस बारे में जानकारी लूं। लेकिन मेजर शाह, अराकान आर्मी जातीय गुटों का एक मेल है। ब्रदरहुड अलायंस जो म्यांमार में बना था, उसका एक हिस्सा है। वेस्टर्न फ्रंट इसके पास है। ये कितना प्रोफेशनल है कि बांग्लादेश की आर्मी को बैकफुट पर धकेल रहा है, और अगर ये ज्यादा और ज्यादा अंदर जाता है तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कटना तय है। और एक बार ये उनके हाथ आ जाता है तो फायदा किसका आपको दिखाई पड़ता है? मेजर शाह से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, मेरा आपसे सवाल यहां पर यही है। अब हम इस रिपोर्ट पर आपसे बात कर लेते हैं। मेजर शाह अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे चलिए, मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर शाह, अराकान आर्मी कितनी प्रोफेशनल है, कितना बैकअप लिए हुए है कि बांग्लादेश की आर्मी को उसने पीछे धकेल दिया है, और अगर सेंट मार्टिन आइलैंड तक वो पहुंचती है, जिसको लेने की कोशिश अमेरिका भी कर रहा था, चीन भी कर रहा था, असल फायदा किसका होगा? जी, असल फायदा होगा दरअसल इसमें चीन का। मैं बहुत बड़ा हाथ मैं दिखूंगा कि देखिए, आर्मी प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कैसे क्लासिफाई करते हैं कि अगर कोई आर्मी सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाए, उनके सामने सिविलियंस का कत्लेआम ना हो, तो वो आर्मी प्रोफेशनल आर्मी कहलाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई सेना
या कोई भी फोर्स जिसके आगे सिविलियंस का कत्लेआम हो रहा है, क्राइम हो रही है, तो वो नॉन प्रोफेशनल फोर्स कहलाएगी। सिंपल, वो बहुत आसान तरीका है वो गॉज करने का कि भाई कि कोई भी फोर्स प्रोफेशनल है कि नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है इसकी सख्त की सख्त निंदा होनी चाहिए। बल्कि जो इकोनॉमिस्ट की आपने बात करी यूके में का जो डेली है, या तो वो भी मोहम्मद यूनुस की तरह ही होंगे। दो चीज कारण देख रहा हूं मैं, या तो वो ही मोहम्मद यूनुस की तरह होंगे, या तो ये पहले बांग्लादेश में यानी कि जो पहले सत्ता थी उसकी बात करके अभी छापा होगा इन्होंने, जागे अभी होंगे, या तो इनको पता ही नहीं होगा रियलिटी क्या हो रही है बांग्लादेश के अंदर। अरे वहां पे खून खराबा हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है खुलेआम, वहां पे माइनॉरिटी के साथ नरसंहार हो रहा है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए बजाय के तारीफ करें। ये तो सरासर अच्छा। अराकन आर्मी की आप बात करें, वो अंदर आ रही है, बांग्लादेश की सेना पीछे जाएगी और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उस पर कब्जा कर बैठेगी। इसमें फायदा असल में चीन जो है